में अल्लाह हमें दाखिल किया और हमें मग़फ़िरत पाने का शर्फ़ हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर कोई शख्स रमज़ान के महीने में अगर मग़फ़िरत हासिल नहीं करता, अगर कोई शख्स रमज़ान के महीने में मग़फ़िरत हासिल नहीं कर सकता, दुआएं और वज़ाइफ़ और इस्तग़फ़ार और इबादत के ज़रिए अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल नहीं कर सकता, तो साल भर भी उसे कौन सा भी महीने में, कौन सी भी महफ़िल में, कौन सी भी मजलिस में उसे मग़फ़िरत हासिल हो ही नहीं सकती, सिवाय अगर रमज़ान का महीना अगर मिस हो गया तो दूसरी वो जगह अरफ़ात का मैदान होगा, अरफ़ात का मैदान होगा। और अब कौन अरफ़ात का मैदान, वो भी कैसा, रमज़ान के महीने के बाद फिर अब 2 महीने छोड़ को उसके बाद रमज़ान हज का महीना आता है। जो मग़फ़िरत हासिल नहीं कर सकता साल भर की रमज़ान के अंदर, तो समझ लेना अब उसे दूसरा जगह नहीं है, दूसरी महफ़िल नहीं है, दूसरी मजलिस नहीं है, अब उसे अरफ़ात को जाना। अरफ़ात कौन जाना? हज करने वाला जाना। अरफ़ात भी साल में एक बार ही वहाँ से भी खोलते, सो वो दिन जाने का ये हुक्म है। सो उसके बाद में भी अगर दूसरे टाइम पर भी गए करके बोले तो फ़ायदा नहीं मिलता अरफ़ात का। तो अल्लाह ताला ये जो मग़फ़िरत अशरा है और रमज़ान जो मग़फ़िरत का अशरा है, उस अशरे में अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को, और जो भी अल्लाह ताला जो ताक़त नहीं रखते, क़ुव्वत नहीं रखते हज को जाने की भी, मगर अल्लाह ताला उनके वास्ते भी ये महीना मग़फ़िरत वाला महीना बनाकर भेजा। और ये बड़ी चीज़ है कि किसी हालत पे, किसी कीमत पे हमको इसमें मग़फ़िरत हासिल करना ज़रूरी है, इबादत करनी ज़रूरी है, गुनाहों की तलाफ़ी करनी ज़रूरी है, और शौक़ और ज़ौक़ से ये हमें अल्लाह उसके रसूल को याद करना ज़रूरी है। वरना मग़फ़िरत हासिल नहीं होगी तो समझ लेना, अगर इस साल अगर कोई इंतकाल हो जाता है, समझ लेना तो वो बग़ैर मग़फ़िरत के इंतकाल हो गया, तो समझ लेना उसकी आखिरत भी ख़राब हो गई। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं, जिसका शाबान अच्छा, 15वीं शब अच्छी गुज़री, रात अच्छी गुज़री, दिन अच्छा गुज़रा, इंशाअल्लाह उसका रमज़ान भी अच्छा गुज़रेगा। और जिस तरह रमज़ान गुज़रेगा, जिस तरह रमज़ान गुज़रेगा, उसी तरह ये साल भर अच्छा गुज़रेगा। अगर रमज़ान ख़राब गुज़र गया तो समझ लेना साल पूरा ख़राब गुज़रा। अब बहुत से लोगों को रमज़ान जो इबादतें, रियाज़तें कर रहे हैं, बड़ी मज़े से, बड़ी मुसर्रफ़ से, बड़ी अल्लाह उसके रसूल के करम से बेहतरीन गुज़र रहा है, इबादतों के साथ, रियाज़तों के साथ, अहल बैत की मोहब्बत के साथ, उनके सदक़े के साथ गुज़र रहा है, मुबारकबाद, उनको मुबारकबाद। और जिसके ऊपर परेशानी के आलम में गुज़र रहा है, समझ लेना पूरा साल भर भी ये परेशान रहेंगे, साल भर भी परेशान रहेंगे। जो इतना सुकून से, इत्मीनान से रमज़ान गुज़रा, उतना सुकून और इत्मीनान से हमारा साल गुज़रेगा। ये साल की ऐसी ये तारीख़ है। और आज का दिन जो है 17 रमज़ान है, और इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और दुआ भी है, हदीसों में भी आता है, बुखारी शरीफ में भी आता है, आज वो ऐसा दिन है जो दिन के वास्ते अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, या अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान मेरे पास हैं, अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान को आज तू जीत नहीं देगा तो खुदा की कसम ये इस्लाम आगे नहीं बढ़ सकता, ये इस्लाम इधर ही ख़त्म हो जाएगा, ये इस्लाम इधर ही ख़त्म हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के दिन दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर कर मुट्ठी भर मुसलमानों को जीत हासिल किया। जो 313 मुसलमान थे, जंग बदर का दिन था। बहुत से कुरान की आयतों में भी यहाँ आता है, अल्लाह ताला हुक्म करता है, जंग बदर का हुक्म करता है, ये मैंने फ़तह मेरे रसूल अल्लाह को दी है, या ए हबीब तुम्हें याद नहीं है कि मैंने फ़तह तुम्हें दी है। तो बहुत से जगहों के ऊपर ये फ़तह जो बदर की फ़तह है उसका ज़िक्र भी होता है, और जंग बदर का भी ज़िक्र होता है। और जो चीज़ कुरान में आ जाए, बहुत से लोग कुरान में रहे तो मानता हूँ, कुरान में है क्या, कुरान में रहा तो मैं करता हूँ, मैं कुरान में रहा तो ये करता हूँ। अरे बोलने वाले कुरान में है, अब बदर कुरान में है, अब तू कर रहा है। बदर कुरान के अंदर है, हुक्म है बदर का, बदर के निशानियाँ अल्लाह ताला देखो है क्या कर रही, याद है बदर। बदर वो जीत है इस्लाम को, जो अल्लाह के रसूल फरमाती
कि उनके पास 313 लोग थे, सिर्फ रसूलुल्लाह के पास 2 घोड़े थे, सिर्फ और सिर्फ 2 घोड़े थे, और जितने भी थे छोटे बच्चे थे, बूढ़े लागर सहाबा थे, जिनके हाथों में तलवारें भी नहीं थी, ना असला था, ना लड़ने के वास्ते ताकत थी, ना उनके पेट भरे हुए थे। इतने बेबस, लाचार, गरीब, मुफलिस थे कि उनको पता था कि ये जितने भी सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में आए थे, वो सारे सहाबा को पता था कि ये आज जंग हमें नहीं जीत रहे हैं, बस अल्लाह के रसूल के सदक़े, अल्लाह उसके रसूल के सदक़े और उनके वास्ते जान कुर्बान करने के वास्ते हम जा रहे हैं। ना हमारे पास असला है, ना हमारे पास ताकत है, ना हमारे पास क़ुव्वत है, ना हमारे पास दौलत है ताकि हम जीत सकें। मगर जो दुश्मन थे, रसूलुल्लाह के जो दुश्मन थे, कबीले क़ुरैश के जो लोग थे, बनी उमैया के जो लोग थे, और जो कबीले क़ुरैश में जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने आकर ये 1000 की फ़ौज जो सारे पहलवान थे, सारे चुने हुए थे, और सारे आकर ट्रेंड आदमी थे, जैसा ट्रेंड आदमी होते हैं, सारे ट्रेंड थे, सारे पहलवान थे, और उन्हें जुंगजू करने वाले थे, और सारों के पास उनके पास असला भी था, नेज़े थे, तलवारें थी, भाला था, सब कुछ रखने के बावजूद ये सारी फ़ौज तैयारी के साथ आई। इस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 70वीं शब थी, कल जो रात गुजरी 70वीं शब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जगह होती है बदर, वहाँ पर एक कुआं होता है बदर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चलता है कि अब जंग होनी है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर जाकर पड़ाव डालते हैं। पड़ाव डालकर वहाँ पर उनके सिपह सालार को हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, जो उनके चचा हैं, उनको सिपह सालार बनाते हैं। उनको पहला इस्लाम की पहली जंग और पहले इस्लाम के सिपह सालार हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सिपह सालार बनाते हैं। उनकी सिपह सालारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अय हमज़ा, ये जंग ऐसी है कि हमारे पास कोई असला नहीं, लड़ने वाले कोई नहीं, सिर्फ़ तुम मेरा चचा हो, मेरा भतीजा अली है, हम कबीले क़ुरैश से, हम बनी हाशिम से हैं, हमको थोड़ा जंग करना आता है, हमको ये ताकत और क़ुव्वत अल्लाह ताला ने शुजाअत बख्शी है। हमारे सिवा, हमारे ख़ानदान के सिवा, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, उनके सिवा कोई भी यहाँ पर लड़ने वाला नहीं है। ये सब आकर ये लोग मदीने के, जब हम मदीने में आए तो ये बीमार, लागर, बेबस और परेशान हाल और बीमार लोग थे, तो इनको लेकर हम यहाँ आए हैं। अय हमज़ा, आज मैं तुम्हें सिपह सालार बनाता हूँ। वो पूछते हैं हज़रत हमज़ा, या रसूलल्लाह, आप बने सिपह। आप कहते हैं, अय हमज़ा, मैं जाकर अल्लाह के ज़िक्र में बैठता हूँ, मैं अल्लाह के ज़िक्र में बैठता हूँ। देखो, हदीसों में आता है कि जंग करने से भी बेहतर अल्लाह का ज़िक्र है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अय हमज़ा, तुम जंग के मैदान में खड़ो, अब थोड़ी देर में दुश्मन आएंगे और हमारे पर यलगार करेंगे, या रसूलुल्लाह आप क्या करेंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये छोटे से पहाड़ के ऊपर चढ़कर, वहाँ पर एक खजूरों का उन्होंने एक साया बनाया था सहाबा ने, वहाँ पर बैठकर रसूलुल्लाह ने 70वीं रात थी, सारी रात रसूलुल्लाह ने ज़िक्र किया। उसी दौरान अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इस्म आज़म दिया। वो इस्म आज़म का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र करते हैं। हदीसों में आता है कि रसूलुल्लाह को अल्लाह की तरफ से वो इस्म आज़म, या अल्लाहु या हय्यु व या क़य्यूम, या अल्लाहु या हय्यु व या क़य्यूम, ये ज़िक्र रसूलुल्लाह करते और अल्लाह का नाम कर लेते। अल्लाह का नाम है उसमें, अल्लाह, या अल्लाहु या हय्यु का मतलब तो ज़िंदा है, या क़य्यूम का मतलब तो क़ायम है। या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम, या अल्लाह तू ज़िंदा भी है, तू क़ायम भी है, या अल्लाह तू ज़िंदा भी है, तू क़ायम भी है। ये ज़िक्र करते जैसा ज़िक्र करते, आसमानों पर भी अल्लाह ताला फरमाता, ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा, तू भी ज़िंदा है, तू भी क़ायम है। ऐ मुस्तफ़ा, तू भी ज़िंदा है, तू भी क़ायम है। सारी रात ज़िक्र करते, सहाबा सुने
सहाबा सुनते ही क्या करे, उसके अंदर मौला अली भी गए, ज़िक्र की महफ़िल में बैठ गए, रसूलुल्लाह के साथ बैठ गए, हज़रत हमज़ा भी बैठ गए, 313 सहाबा भी ज़िक्र की रात में महफ़िल में बैठ गए, और यही ज़िक्र सारी रात, या अल्लाह या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या अल्लाह तू हई है, तू ज़िंदा है, तू क़ायम है, तू क़ायम है, तू ज़िंदा है, तू तेरी रहमत का वास्ता हमारी मदद कर, या अल्लाह या हय्यु तू ज़िंदा है, तू क़ायम है, बिरहमतिका तेरी रहमत का वास्ता, अस्तगीस हमारी मदद फरमा, हमारी मदद फरमा। ये सारे सहाबा जितने भी सहाबा थे ये ज़िक्र इलाही में बैठे, ज़िक्र इलाही में बैठे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसे जब सहाबा को देखा बड़ा खुश हुए और ज़िक्र करना शुरू करे। थोड़ी देर के बाद वक्फ़ा दिए, सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या चीज़ है जो आप करा रहे हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये अल्लाह का ज़िक्र है, और ये क्यों करा रहा हूँ, इसलिए करा रहा हूँ कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, तुम्हें थोड़ी सी महफ़िल में याद करो मैं तुमको इससे बेहतर महफ़िल में आसमानों के पर याद करूँगा। तो अल्लाह के रसूल ने ज़िक्र के फ़ज़ाइल बताए। जंग का मैदान है मगर ज़िक्र के फ़ज़ाइल बताए, जंग का मैदान है ज़िक्र के फ़ज़ाइल बताए, और दिखाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा ने ये ज़िक्र किया तो आसमानों में अल्लाह ताला ख़ुद बैठकर इन सहाबियों के साथ रसूलुल्लाह का ज़िक्र करा। कहा कि या रसूलुल्लाह तुम क़ायम हो, तुम ज़िंदे हो और तुम क़ायम हो। फिर असहाब बदर से कहा, ए असहाब बदर, अल्लाह ताला फरमाता है फ़रिश्तों के साथ, ए असहाब बदर तुमने मुझे हय्यू या क़य्यूम पुकारा, आज के बाद तुम ज़िंदा रहोगे और क़ायम रहोगे। लोग आएंगे जाएंगे मगर खुदा की कसम असहाब बदर का तस्करा और असहाब बदर का लोगों की याद इंसानों के, फ़रिश्तों के, मलाइकों के दिलों में रहेगी। कोई कायनात में असहाब बदर को कोई नहीं भूलेगा। तो अल्लाह ताला इनको सारी रात अल्लाह के रसूल ने ज़िक्र में बिठाया। सुबह जब हुई, सुबह होने के बाद रसूलुल्लाह ज़िक्र में बैठे और हज़रत हमज़ा को उन्होंने सिपह सालार बनाकर भेजा। भेजने के बाद उस जंग में ऐसा हुआ कि 1000 पहलवान आगे और 313 दुबले पतले सहाबा इस तरफ थे। और होने के बाद वहाँ पर हज़रत हमज़ा कहते हैं कि ए हम तो तुम्हारे साथ मक्के में जो थे, जो मक्के का बदला लेने आए थे, मक्के के कुफार। तो हज़रत हमज़ा ने फरमाया, देखो ऐ लोगों, अगर तुम जंग करना चाहते हो तो हमारे भी लोग सारे यहाँ पर मरेंगे, तुम्हारे भी लोग मरेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारा इस्लाम अमन वाला है, हमारा इस्लाम सलामती वाला है, हम सलामती चाहते हैं। अगर तुम जंग के लिए आए हो तो ये काम करो, तुम्हारे से बेहतरीन लोग तुम हमारे पास भेजो, हम हमारे से बेहतरीन लोग भेजेंगे और ये लोग लड़ेंगे, 3 या 4 लोग लड़ेंगे, और जो भी लड़ेंगे इसमें जो भी हारेगा हम तस्लीम कर लेंगे उसकी हार हो गई, और जो जीतेगा हम तस्लीम कर लेंगे उसकी जीत हो गई, क्योंकि इसमें जाने भी बचेंगे। और यहाँ पर ऐसे हैं कि तुम्हारे जो रिश्तेदार हमारे पास हैं, हमारे जो सहाबा हैं उनके सगे रिश्तेदार तुम्हारे पास हैं, और यहाँ सहाबा गुरेज करेंगे कि सगा बाप उधर तरफ था, सगा चचा इधर है, भतीजा इधर है रसूलुल्लाह के साथ, तो सगा भतीजा चाचा उधर था, यहाँ सगा बाप इधर था, तो बदर के मैदान में सगा बेटा उधर कुफारों के साथ था। ये बदर के अंदर ये पता चलता है कि रिश्तेदारी, लोग समझते हैं कि रिश्तेदारी बहुत बड़ी चीज़ है, रिश्तेदारी को निभाना ज़रूरी है, चाहे दीन कहीं पर जाओ मगर रिश्तेदारी। मगर याद रख लो, खुदा की कसम, यहाँ पहला जंग जो हुई, पहला गज़वा जो हुआ, खुदा की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि रिश्तेदारी एक तरफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफ़ादारी है वो सबसे बढ़कर है। अगर आगे बाप है तो खुदा की कसम उसके बाप के साथ में भी लड़ो तो खुदा की कसम तुम्हें जन्नत मिलेगी। अगर आगे भाई है उसके साथ भी अगर लड़ोगे, वो रसूलुल्लाह का दुश्मन है, तो याद रख लो आपकी रिश्तेदारी ना देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और उनकी दोस्ती देखो, रसूलुल्लाह की दोस्ती देखो। अगर रिश्तेदारी अगर वहाँ देख लिए तो समझ लेना तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। ये रिश्तेदारी सिर्फ दुनिया में काम आएगी, आखिरत में कोई रिश्तेदारी काम नहीं आएगी। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं जो जानता हूँ कि तुम्हारे सगे रिश्तेदार तुम्हारे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
कि दुनिया के अंदर कोई रिश्ता काम नहीं आएगा, कोई भी रिश्ता काम नहीं आएगा, ना भाई ना बहन ना बाप ना बेटा ना माँ, कोई रिश्तेदारी काम नहीं आगे सिवा मेरे और मेरे अहले बैत की। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रसूल के साथ जो भी सहाबा थे सगा बाप दुश्मनों में देखते, मगर कहते या रसूलुल्लाह अगर आप हुक्म देखें तो मेरे सगे बाप को भी आपके लिए मैं कुर्बान कर दूंगा, सगा भाई अगर है तो खुदा की कसम सगे भाई को मैं क़त्ल कर दूंगा, चचा है तो क़त्ल कर दूंगा, ताया है तो क़त्ल कर दूंगा। या रसूल अल्लाह हम सिर्फ़ और सिर्फ आपको देखते हैं, ना हमारी रिश्तेदारी को। तो यहाँ पर यह बदर के अंदर दिखा दिया कि याद रख लो कोई रिश्तेदारी काम नहीं आएगी। अगर रसूल के ख़िलाफ़ कोई भी होगा, चाहे वो सगा भाई हो, सगा बाप हो, कोई भी मैकलाल बीवी हो, खुदा की कसम अगर रसूल के ख़िलाफ़ खड़ा है, अगर तुम्हें बदर वालों के साथ में खड़ना है, रसूल के साथ में खड़ना है, तो याद रख लो जो रसूल की सपोर्ट करते हैं, रसूल को मानते हैं, उनके साथ खड़े होना। अगर यहाँ पर दिखा दिया कि नहीं हम दुश्मन रसूल के साथ हैं क्योंकि वो हमारा रिश्तेदार है, समझ लेना तुम जितना भी जिक्र कर लो, जितने भी औरात कर लो, बड़े से बड़े पीर को पकड़ लो, बड़े से बड़ी दरगाह को पकड़ लो, बड़े से बड़े मंतरवादी को पकड़ लो, आमिल को पकड़ लो, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा, इसी हालत पे मरोगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जो सहाबा थे उन्होंने कभी भी रिश्तेदारी ना देखी, वहाँ पर सब थे। जब हज़रत हमज़ा ने ऐलान किया कि तुम्हारे कुछ चंद लोग को भेजो, हम भी चंद लोग को भेजेंगे, मारा मारी क़त्ल गारत से हम बच जाएंगे, तो वहाँ पर ऐलान हुआ, वहाँ पर उनका कबीले का सरदार, जो कबीलों के अंदर जो जंग बदर के अंदर सरदार बनकर जो रसूल का खुद चचा आया था, रसूल का खुद चचा था, उसका नाम अबू जहल था, अबू लहब था। ये बदर ये ऐसी नहीं कि ये आकर गैरों के साथ थी, ये असल में ये बदर वहाँ पर रिश्तेदारों के साथ थी। जो रिश्तेदार जो काम नहीं आए, जो रिश्तेदार काम नहीं आए, तो उनके साथ में उन्होंने आकर बदर की। तो जब यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा ने रसूलुल्लाह के बात सुनकर उन्होंने जो हुक्म दिया, तो वहाँ से हुक्म हुआ कि उनकी तरफ से उमैया, एक उमैया और दूसरा शैबा और तीसरा वलीद, ये तीन लोग, ये भी कबीले के बड़े बड़े सरदार थे। एक उमैया, एक वलीद और एक शैबा, ये तीन लोग यहाँ से गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज से हज़रत हमज़ा तीन लोगों को उनको भेजते हैं। जब ये तीन लोग आते हैं तो वहाँ से पुकारते हैं, देखो उमैया कहता है, ए हमज़ा हम बड़े ख़ानदान से हैं, हमारा रुतबा बड़ा है, हमारा मर्तबा बड़ा है, हमारा ख़ानदान बहुत बड़ा ख़ानदान। आज ख़ानदाना के बातें बहुत करती हैं आदमियाँ, हमें बहुत बड़े ख़ानदान के, हमें बहुत बड़े ख़ानदान के। ये ख़ानदान वहाँ से नहीं, ख़ानदाना नहीं रखना सो, ख़ानदाना की निस्बत नहीं रखना सो, तुम्हारी रसूल अल्लाह की और अहले बैत की निस्बत रखना सो, ख़ानदान की निस्बत नहीं, असल में रसूल अल्लाह की निस्बत रखना सो, ख़ानदान की निस्बत नहीं, असल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत रखना। यहाँ दिखा डाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखा डाले कि वहाँ पर बनी उमैया के लोग, बनी हाशिम के लोग, यहाँ सब लोग क्या करते थे, ये सब क्या लोग क्या करते थे कि अपने ख़ानदानों का बड़प्पना दिखा कर कहे कि हमज़ा हमें तुम जो लोगों के साथ करे हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये लोग कम ज़ात के लोग हैं और ये लोग आकर बकरे चराने वाले और खेतों में काम करने वाले हमाली लोग हैं। ए हमज़ा हम इनके साथ नहीं लड़ेंगे, इनके साथ नहीं लड़ेंगे। हज़रत हमज़ा क्या करते हैं, फिर वापस ये तीन लोगों को बुला लेते हैं और वहाँ सर हुक्म करते हैं कि अय अली तुम आओ, अय उबैदा तुम आओ, और ख़ुद हज़रत हमज़ा जाते हैं। वहाँ से उतबा, शैबा, उमैया, यहाँ से तीन लोग आते हैं, यहाँ से तीन लोग जाते हैं और वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद यहाँ पर दिखाते हैं, खड़े होने के बाद यहाँ पर दिखाते हैं कि हम तीन लड़ेंगे, आपके तीन लड़ेंगे, जो भी जीत गया तो हम इंशाअल्लाह समझ लेंगे कि उसकी जीत हो गई। अगर हम हार गए, तीन लोग हार गए, तो हमारे सारे कबीले की हार हो गई, हमारे पूरे कबीले की हार हो गई। अगर हम जीत गए तो हमारा कबीला जीत गया। तो यहाँ पर उमैया, शैबा, उतबा ये तीन लोग यहाँ पर खड़े होते हैं। वहाँ पर हमज़ा, हज़रत अली, हज़रत उबैदा, ये तीन लोग रहते हैं। देखो ये तीन लोग कौन होते हैं? हज़रत हमज़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। हज़रत हमज़ा सरकार के चचा हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं।
सरकार के चचा हैं अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, उनके बेटे हज़रत हमज़ा थे। दूसरे अली थे, ये भी अली वो हैं जो अब्दुल मुत्तलिब जिनके दादा थे। अली के दादा अब्दुल मुत्तलिब थे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब थे, अबू तालिब के बेटे मौला अली थे। यहाँ पर भी हाशमी ख़ानदान का एक चिराग मौला अली मुश्किल कुशा। फिर उसके बाद हज़रत उबैदा आए, हज़रत उबैदा ये भी अब्दुल मुत्तलिब के पोते थे, ये भी अब्दुल मुत्तलिब के पोते थे। अब्दुल मुत्तलिब के एक बेटे थे हज़रत हारिस, हारिस के बेटे हज़रत उबैदा थे। तीनों हज़रत ख़ानदान हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार थे। इधर पर जो थे ये एक उमैया था। अब उमैया कौन है? उमैया जो लोग हिंदा को मानते हैं, जो लोग हिंदा को मानते हैं। हिंदा कौन? माविया की अम्मा। हिंदा कौन? माविया की अम्मा। उमैया हिंदा का बाप, उमैया हिंदा का बाप, उमैया हिंदा का बाप। शैबा हिंदा का चाचा, शैबा हिंदा का चाचा, और उतबा हिंदा का भाई। यहाँ पर हिंदा का बाप, हिंदा का भाई, हिंदा का चाचा, हिंदा का बाप, हिंदा का भाई, हिंदा का चाचा। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भतीजे हज़रत चचेरे भाई, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और एक चचेरे भाई। यहाँ पर 3 कुरैश के ख़ानदान, यहाँ पर 3 हिंदा का ख़ानदान। क्यों दुश्मनी? देखो बदर क्या चीज़ है। बदर वो है कि दिखाते हैं बदर के अंदर क्यों इतनी बदर की दुश्मनी होती है। क्योंकि जितने भी लोग आए यहाँ पर, ये सारे जितने भी थे हिंदा के रिश्तेदार थे। हिंदा कौन है? हिंदा माविया की अम्मा है। हिंदा माविया की अम्मा है, यजीद की दादी है, यजीद की दादी है। यही लोगों की दुश्मनी थी जो करबला में लेकर आकर ख़त्म हुई। करबला में बैरकैफ, यहाँ पर जब जंग शुरू हुई, यहाँ से 3 जाते हैं, यहाँ से 3 जाते हैं, वहाँ पर हज़रत हमज़ा उमैया को मार देते हैं, हिंदा के बाप को क़त्ल कर देते हैं। मौला अली मुश्किल कुशा वहाँ पर उतबा को मार देते हैं। वहाँ पर उबैदा लड़ते रहते हैं, लड़ते लड़ते वो घायल हो जाते हैं। जैसा घायल होता है मौला अली घूमते हैं, फिरते हैं, और फिर एक को क़त्ल करते थे, एक क़त्ल करते हैं। अली ने 2 को मारा, मौला अली मुश्किल कुशा ने 2 को मारा, हज़रत हमज़ा ने 1 को मारा। जब मार दिया तो हज़रत हमज़ा ऐलान करते हैं, देखो आपके ज़बान के मुताबिक हम ये जंग जीत चुके हैं, हम ये जंग जीत चुके हैं, आपके सरदार मर चुके हैं। जैसा उन्होंने कहा तो वहाँ से अबू जहल ने कहा कि देखो हम तो वो हैं जो खुदा की कसम हम बात बदलाने वाले हैं, हम ज़बान देते हैं मगर ज़बान नहीं रखते। हम वो हैं जो आकर मुनाफिक हैं, हम मुशरिक हैं। तो उन्होंने बात बदलाई और सारे 1000 के जो लोग बचे कुचे थे, 990 पर 7 लोगों को उन्होंने कहा कि इन 313 असहाब के पर धावा बोल। जैसा धावा बोला घमासान जंग शुरू हो गई। वहाँ पर अल्लाह के रसूल ज़िक्र में बैठे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं। वहाँ पर अल्लाह ताला ने उनके सहाबों के साथ जंग लड़ी है। जंग लड़ने के बाद वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को लकड़ियों की टहनी दी थी, लकड़ियों की टहनी दी, और वो टहनी लेकर सहाबा जाते, और जाने के बाद लड़ने के बाद फिर वापस आते, टहनी टूट जाती, लकड़ी टूट जाती, वापस आते, फिर रसूलुल्लाह से कहते या रसूलुल्लाह हमारे पास लड़ने के लिए कोई चीज़ नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कंकर उठाते और उनके कपड़ों में बांध कर देते, वो कपड़ों में कंकर रख कर जाकर लड़ते, कुछ को लकड़ियों की टहनी देते, वो जाकर लड़ते। जैसा सहाबा का भरोसा देखो, ऐसा भरोसा था कि कोई पलट कर पूछा नहीं या रसूलुल्लाह उनके पास भाले हैं, उनके पास तलवारें हैं, उनके पास भाले हैं, उनके पास सब कुछ है, आप लकड़ी की टहनी दे रहे हैं, क्या हमें दे रहे हैं? आज का अगर कोई इंसान लड़ने के लिए कुछ दे दिया तो कहेंगे क्या भाई लोहे के तलवारों की जगह को लकड़ी दे रही। मगर सहाबा ने भरोसा किया रसूलुल्लाह के ऊपर कि रसूलुल्लाह जो देंगे अगर हम लेकर जाएंगे, तो उस भरोसे से वो घुमाते, लकड़ी को घुमाते, जैसा घुमाते तो सर टूट कर नीचे गिरते, हाथ और पैर टूट कर नीचे गिरते, हाथ और पैर टूट कर नीचे गिरते। यहाँ पर ये करामत थी, ये मौजज़ा था रसूलुल्लाह के सहाबा का कि भरोसा देखो, सहाबा का भरोसा देखो, ईमान देखो कि उन्होंने ख़ुद रसूलुल्लाह के ऊपर शक ना किया, ना शुबा ना किया। जो भी उन्होंने इस्तेमाल करने के लिए दिया
वही इस्तेमाल किए। और यहाँ पर घमासान जंग चली। जंग चलने के बाद अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाता है कि मैंने फ़रिश्ते नाजिल किए। जंग बदर के अंदर फ़रिश्ते नाजिल किए, जैसा फ़रिश्ते 5000 फ़रिश्ते, वो भी जलील क़द्र बड़े बड़े फ़रिश्ते वो आसमानों से उतरते हैं। जैसा उतरते हैं तो जंग घमासान होती है। होते होते जंग लड़ते 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 कुछ लोग रसूलुल्लाह के साइड के शहीद हो जाते हैं। और वहाँ पर जो कुफ़ार मक्का थे वहाँ पर 70 पर 5 शहीद हो जाते, 70 पर 5 वासिल जहन्नम हो जाते। क्योंकि जंग में जो रसूलुल्लाह के सहाबा और रसूलुल्लाह की साइड से जिसको भी क़त्ल किया वो सब जहन्नम को जाते हैं। और जो रसूलुल्लाह के साथ जो सहाबा इंतकाल हुए वो सारे शहीद हो गए, 13 शहीद हो गए और 70 पर 5 कुफ़ार थे वो 70 पर 5 वासिल जहन्नम हुए। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरफ थे वहाँ पर 13 या 14 सहाबा वहाँ पर शहीद हुए। तो घमासान जंग हुई, फ़रिश्ते ने आकर मदद की। जब मदद की, जब जंग जीते, जब जंग जीतने के बाद सारे लोग असर के वक्त नाचने कूदने लग जाते हैं, क्योंकि उनको बड़ा माल गनीमत भी मिलता है। उनके तलवारें भी मिलती हैं, उनके घोड़े भी मिलते हैं, उनके हाथी भी मिलते हैं। जो कुफ़ार मक्का थे उनके घोड़े हाथी सब माल गनीमत जो जंग में मिलता है वो सारे रसूलुल्लाह के सहाबा ने सारों को लूट कर रसूलुल्लाह के पास जब लें, बाकी की फ़ौज भाग जाती है, बाकी के कुफ़ारे की मौका की फ़ौज भाग जाती है। और जब शाम होती है, असर होती है, असर की नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कौन कौन ने किस किस ने किन को मारा, कितने हमारे लोग शहीद हुए और कितने उनके लोग वासिल जहन्नम में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद उठते हैं, नमाज असर के बाद आते हैं, पूरे मैदान का जो बदर का है वो सारे मैदान में देखते हैं और निशानदेही देते हैं कि ये हमारा सहाबी है, ये हमारा सहाबी है। और जो हमारा सहाबी है वो सारे सहाबियों को अलग करते हैं। और जो ये 70 पर 5 जो इंतकाल जो वासिल जहन्नम में उनको अलग करते हैं, ये 13 सहाबियों को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कफन और दफन देकर नहलाते हैं। और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नमाज जनाजा पढ़ाते हैं और तदफीन करते हैं। और ये जो 70 पर 5 जो वासिल जहन्नम हुए उनको सहाबा कहते हैं कि या रसूलल्लाह ये तो मुर्तद है, ये मुनाफिक हैं, ये मुशरिक है, इनका क्या करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अगर वो हमारे दुश्मन भी हैं तो उनकी लाशों के साथ हम ये गुस्ताखी नहीं कर सकते। कहो ये मक्के वालों को कहो कि उन लोगों को कहो कि वो आएँ और अपनी अपनी लाशें लेकर जाएं और अपने अपने तरीक़े के ऊपर दफन कर दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी लाशों को जो वासिल जहन्नम हुए थे, जो सहाबियों ने और सारे फ़रिश्तों ने मारा था, मिलकर मारा था, उनकी लाशों को वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्के वालों को जो कुफ़ार मक्का थे उनको वापस करते हैं और कहते हैं जाओ तुम्हारे जो जंग के अंदर वासिल जहन्नम है तुम्हारी तरीक़े से जाओ। अगर दूसरा लोगों के हाथ में मिलता तो उनको जला डालते, उनको कुछ उनके लाशों को कतर डालते। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखा दिया कि इस्लाम इतना अमन पसंद है कि अगर दुश्मन भी क़त्ल होता है तो उसकी मौत के ऊपर, उसकी मैयत के ऊपर कोई गेम खेला नहीं जाता। उनकी मैयतों को उनके सर धड़ से, हाथों से, पाँव से कोई काटा नहीं जाता, उनको बाइज़्ज़त दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कायनात में पहली जंग थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखा दिया कि मुसलमान लड़ेंगे भी तो खुदा की कसम बाइज़्ज़त लड़ेंगे और अल्लाह ताला का खौफ और डर रख कर करें, इस्लाम की शरीयत से देख कर लड़ेंगे। ये ताकत और क़ुव्वत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी। कोई कायनात में हज़ारों लाखें जंगें हुई थी मगर कोई जंग में ऐसा नहीं हुआ कि दुश्मनों की लाशों को वापस दिया। मगर वाहिद ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये किरदार था कि दुश्मनों की लाशों को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस देकर दिखाया कि इस्लाम सही में अमन का है। यह इस्लाम कभी भी आकर दुनिया के वास्ते नहीं लड़ता, यह इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के वास्ते ये चीज़ें करती हैं। ये किरदार था। जब बात हुई, जब वापस लेकर चलने हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ सहाबा कैसी थी जंग, कैसा महसूस किया। तो सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो लकड़ियाँ दी उस लकड़ियों से मैंने सिर्फ फिराने से इसका हाथ गिर गया, इसका पाँव टूट गया, बहुत से लोग भाग गए। तो पूछते हैं कि कौन कौन ने कितनों को क़त्ल किया, कौन कौन ने कितनों को क़त्ल किया।
तो फरमाते हैं या रसूलल्लाह हम तो देख नहीं सके, हम तो सिर्फ इधर दूर खड़ते, वो रहता 10 फीट 20 फीट 25 फीट दूर, मगर हम छोटा सा डंडा, 1 मीटर का डंडा, आधे मीटर का डंडा, इधर से लकड़ी, छोटी सी लकड़ी फिराते तो 25-25 फीट दूर रहने वाला, 30-30 फीट दूर रहने वाला वो इंसान का हाथ कट कर गिर जाता, पैर कट कर गिर जाता, कान कर कट गिर जाता। या रसूलल्लाह हमको पता नहीं चला कि इस लकड़ी, इतनी छोटी लकड़ी दूर उतनी कैसी चली जाती है। जब भी हम उठाते, मारने वो उठाते, वो दूर आ रहा है तो हम सिर्फ हवा में मारते तो वहाँ पर उसका पैर गिर जाता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरे सहाबियों, ये सारी ताकत और क़ुव्वत जो आपने देखी, ये सारे मेरे अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल किया, आपके वो ज़िक्र को कबूल किया और फ़रिश्तों को उन्हें नाजिल कर दिया। और ये सारे फ़रिश्ते जब भी आप इशारा करते, लकड़ी का इशारा करते या कंकरों का इशारा करते, जहाँ पर भी आप निशानी लेते तो वो निशानी से आप फेंकते, लकड़ी फिराते तो जाकर फ़रिश्ते वहाँ पर उसका हाथ पैर तोड़ डालते, उसका सर गिरा डालते। ये मामला हुआ, ये मामला हुआ। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये क्या पूरी जंग फ़रिश्तों ने जिता ही है, हमारी फ़रिश्तों की मदद से हमने जीते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर कहते हैं, रुको, मैं जिब्राइल को बुलाता हूँ, मैं जिब्राइल को बुलाता हूँ। जिब्राइल को बुलाते हैं, जिब्राइल को पूछते हैं, ऐ जिब्राइल, तुम फ़रिश्तों के सरदार हैं, बताओ आपके सारे फ़रिश्तों ने, सारे ताकतवर कायनात के फ़रिश्तों ने इस जंग बदर में हिस्सा लिया, आप बताओ आपके फ़रिश्ते और मेरे सहाबा ने मिलकर कितनों को मारा और कौन कौन ने किसने कितने को मारा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, तो जिब्राइल अमीन फरमाते, या रसूलल्लाह, मैंने 5000 की फ़रिश्तों की सबसे ताकतवर फ़ौज, करोड़ों फ़रिश्ते हैं, लाखों फ़रिश्ते हैं, मगर सबसे ताकतवर फ़रिश्ते हैं मैंने लाए हैं, सबसे ताकतवर फ़रिश्ते मैंने लाए हैं। और लाकर जिब्राइल अमीन ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 70 पर 5 वासिल जहन्नम हुए, 70 पर 5 वासिल जहन्नम हुए। उसके अंदर तकरीबन 30 पर 7 लोगों को, 30 पर 7 लोगों को हम 5000 फ़रिश्तों ने और सारे आपके सहाबा ने मिलकर 30 पर 7 लोगों को वासिल जहन्नम किया। और बचे हुए जो 30 पर 8 थे, जो बचे हुए 30 पर 8 थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे उस्ताद ने क़त्ल किया। पूछते हैं, जिब्राइल, आपके उस्ताद कौन हैं? आपके भी उस्ताद हैं, फ़रिश्तों के भी उस्ताद हैं, आप तो सारे फ़रिश्तों के उस्ताद हैं। कहते हैं, या रसूलल्लाह, जिसके कब्ज़ कुदरत में मेरी जान है वो मेरा उस्ताद मेरा अली है, वो मेरा उस्ताद मेरा अली है। वाहिद अली ने 30 पर 8 को वासिल जहन्नम किया, 30 पर 8 को वासिल जहन्नम किया। तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुलाओ अली को बुलाओ। जब मौला अली को बुलाया जाता है, कहते हैं, आज इस बदर का जो सिपह सालार थे हज़रत हमज़ा, मैं हमज़ा को कहता हूँ कि अली आज इस बदर की जंग के आज वो सबसे बड़े ताकतवर और सबसे बड़े किरदार निभाने वाले हैं। आज ये अगर अली ना होते तो खुदा की कसम ये जंग के अंदर हम हार जाते। सारी कायनात की क़ुव्वतें और ताकतें मिलकर उन्होंने 30 पर 7 को वासिल जहन्नम किया, मगर अली की ताकत ने अकेला दिखा दिया कि खुदा की कसम, ये एक तरफ अल्लाह की सारी कुदरत, ये एक तरफ अल्लाह की ताकत, ये एक तरफ, मगर ये एक तरफ अली की ताकत, अली की क़ुव्वत। और अली ने दिखा दिया, ये एक ज़्यादा मार कर दिखा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, देखो सारी कायनात, सारी क़ुव्वतें, सारी ताकतें ये एक तरफ, सारी क़ुव्वतें ताकतें, क्योंकि अल्लाह की तरफ से मदद है, अल्लाह के तरफ से मदद है। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र दुआ है, यहाँ पर रसूलुल्लाह की ज़िक्र दुआ है। और सारी सहाबा, सारे जितने भी जलीलुल क़द्र सहाबा, उसमें हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उस्मान गनी, आपको 313 सहाबा के नाम भी भेजे हैं और पढ़कर भी भेजा। ये सारे जलीलुल क़द्र सहाबा, ये एक तरफ जलीलुल क़द्र सहाबा, ये एक तरफ अल्लाह के रसूल, ये एक तरफ अल्लाह ताला के सबसे बड़े बड़े फ़रिश्ते उधर। मगर ये एक तरफ दिखा दिया कि सारी कायनात मिलकर इतने क़त्ल करेगी तो खुदा की कसम, मैं अली ख़ुद एक जगह खड़कर ये एक ज़्यादा क़त्ल करूँगा। और दिखा दिया कि खुदा की कसम, ये सारी कुदरत ये एक तरफ, मगर अली की जो ताकत और क़ुव्वत और शुजात और वो दम है, खुदा की कसम, ये एक तरफ मौला अली का दम। दिखा दिया कि सारी कुदरत ये सारे मारेगी तो अली एक से ज़्यादा मारे, एक उससे ज़्यादा मारेगा। तो यहाँ पर दिखा दिया, रसूलुल्लाह ने कहा कि ए अली, तुम जंग हुई,
और मौला अली मुश्किल कुशा को मैन ऑफ द मैच, जिस तरह हमारे वाला और सबसे ज़्यादा किरदार उसके अंदर बनाने वाले इस तरह मैन ऑफ द मैच देते हैं। और इस्लाम का सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद मैन ऑफ द मैच खुदा की कसम अली है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात भर ये दुआ कर कर दिखा दिया, या अल्लाह तू मदद कर ये मुट्ठी भर मुसलमानों को, अगर ये मदद नहीं हुई तो खुदा की कसम क़यामत तक कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला नहीं। अब इसको इसके साथ जोड़ें तो अल्लाह ताला के पास रसूलुल्लाह ने मदद तलब की और कहा मुसलमान हैं, या अल्लाह अगर तेरी मदद ना हो तो क़यामत तक कोई ला इलाहा पढ़ने वाला नहीं। मगर यहाँ सबसे ज़्यादा मदद करने वाला अल्लाह के तरफ से वो अल्लाह का शेर अली है। यहाँ दिखा दिया कि खुदा की कसम अगर कायनात में किसी को भी मदद को तलब करो, चाहे आप गौसे आज़म को मदद तलब करो, चाहे ख्वाजा पाक को मदद तलब करो, चाहे किसी को पीर को मदद तलब को आने वाले होते ही हैं अली। मदद आप ना समझें कि आप गौसे पाक से मदद तलब कर रहेंगे तो मौला अली से नहीं करना, ख्वाजा से मदद तलब करेंगे तो मौला अली से नहीं करना, या अपने पीर से मदद तलब करेंगे तो बहुत से लोग फरमाते हैं कि हमसे मदद तलब करो, बस से काफ़ी है। याद रख लो, कोई मददगार नहीं सिवाय अली के, कोई मददगार नहीं सिवाय अली के। इसलिए अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि रसूलुल्लाह ने दिखा दिया, देखो मैं ख़ुद रसूलुल्लाह दुआ जब करता हूँ, मदद को तलब करता हूँ तो सबसे बड़ी मदद अली की शक्ल में, अली के नाम से, अली के किरदार से मुझे मिलती है। जब नबी दिखा दिए, समझ में आ गया कि अली के वसीले से, अली के किरदार से हमें ये मिलती है, तो अब हमको चाहिए कि जब अली पुकारें तो समझ लेना ये मदद रसूल है, ये मदद इलाह है, ये रसूलुल्लाह का तरीक़ा है, रसूलुल्लाह का तरीक़ा है। दिखा दिया अगर आप डायरेक्ट भी अल्लाह को पुकारें, डायरेक्ट भी अल्लाह को पुकारें, अली ही मदद को आएंगे। अगर डायरेक्ट रसूल अल्लाह को भी पुकारें, अली ही मदद को आएंगे। डायरेक्ट गौसे आज़म को पुकारें तो अली ही मदद पे आएंगे। इसलिए क्या है, इसलिए हम लोग मौला अली के ऊपर जान छिड़कते हैं, इसलिए क्योंकि ये अगर बदर है तो बदर भी अली के सदक़े में, बदर भी अली के सदक़े में एक किरदार था मौला अली मुश्किल कुशा का बदर में। क्यों बदर नहीं याद करते? क्योंकि जब भी अली की बात आती है तो लोग छुपाया जाता है। क्यों? उनको धंधा ही ऐसा है कि लोग इन लोगों को छुपाते हैं, क्योंकि मौला अली की शान पता चल गई तो मौला अली का इश्क ज़्यादा करेंगे, मौला अली को चाहना ज़्यादा करेंगे और इनका धंधा ख़त्म हो जाएगा। ये मौलवियों का, मुल्लाओं का, ये चोर बनकर पीर बैठे हैं, जो चोर बनकर खलीफे बैठे हैं, जो डेंगी अपने अपने पीरों की मारते हैं, अल्लाह हमना गौसे पाक बस, हमना ख्वाजा बस, हमना पीर साहब बस। याद रख लो, ये सारे जब बस हो जाते हैं तो खुदा की कसम पूरी ताकतें ख़त्म हो जाती हैं। वो पहली सीढ़ी का नाम मौला अली मुश्किल कुशा, मौला अली मुश्किल को। हर पीर ने, गौसे आज़म भी अली अली ही सिखाया, ख्वाजा ने भी अली अली ही सिखाया है। हर पीर भी असली, अगर पीर नस्ली पीर है, असली पीर है, असली वल्दुल हलाल है, अगर वो हलाल की औलाद है तो उसको सिखाता है अली अली ही सिखाता है। अगर ये नहीं सिखाता समझ लेना उसकी नस्ल में कुछ कमी है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखा दिया कि बदर के सदक़े में ये कायनात चलेगी। और याद रख लो, एक बड़ी बात है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक यज़ीद के पास लेकर गया तो यज़ीद इमाम हुसैन के होठों के ऊपर छड़ी घुमा कर कहता है कि देखो ऐ लोगों, अगर मेरे अजदाद, मेरे बाप दादा, इसका बाप दादा कौन? इसका बाप माविया, इसकी माविया की बीवी हिंदा जो इसकी दादी थी, कहता है कि अपनी दादी को याद कर, हिंदा को याद कर अपने दादा अबू सुफियान को याद कर, अपने बाप माविया को याद कर कहता है अगर मेरे बाप दादा ज़िंदा होते, अगर यज़ीद कहता है अगर मेरे बाप दादा ज़िंदा होते तो मैं भी दिखाता कि मैंने भी जो मेरे बाप दादा को मारे थे। कौन कौन, किसने मारे थे बाप दादा को? ये एक उतबा, ये एक शैबा, ये एक उमैया, किसने मारा था? ये एक हज़रत हमज़ा ने मारा था, दो मौला अली ने मारे थे, और फिर उसके बाद ने मौला अली मुश्किल कुशा ने भी सारे
जो यजीद के जो अजदाद थे, बाप दादा थे, उनके सारे ख़ानदान को, बहुत से लोगों को मौला अली मुश्किल कुशा ने मारा उस जंग के अंदर। सारे बनी उमैया के जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बकते, गाली देते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी कट्टर दुश्मन थे, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के सारे दुश्मनों को मौला अली बदर में मारा था। और यहाँ तक वहाँ पर ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे, जो उसका नाम अबू जहल था, अबू जहल को मारने के वास्ते मौला अली मुश्किल कुशा ने दो छोटे छोटे लड़कों को, एक माज एक मुईज़ को हुक्म देते हैं। छोटे लड़के आते हैं मौला अली के पास, कहते हैं या अली मुश्किल कुशा, मैंने सुना है कि एक अबू जहल है जो रसूलुल्लाह को गाली बकता है, हम चाहते हैं कि हम उसको क़त्ल करें। तो मौला अली मुश्किल कुशा कहते हैं मैं तो सिपह सालार नहीं, जाओ हमारे सिपह सालार हज़रत हमज़ा से पूछो। हज़रत हमज़ा के पास जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हज़रत हमज़ा से पूछते हैं या हज़रत हमज़ा, हम चाहते हैं कि हम लोग जो सबसे ज़्यादा तंग करता है रसूलुल्लाह को, जो उसका नाम अबू जहल है, उसको हम क़त्ल करेंगे। जैसा अबू जहल का नाम लेते हैं, वो कहते हैं कि पता है कौन है अबू जहल? तो कहते हैं हमको पता नहीं अबू जहल कौन है, हमने तो देखा नहीं, मगर सिर्फ हमने सुना है कि वह सरकार दो आलम को बड़ा बुला कहता है, हम क़त्ल करेंगे। तो कहते हैं कि देखो वो जा रहे हैं अली, अब मुझे पता नहीं, वो मेरा भाई भी है, अबू जहल मेरा भाई भी है, सगा भाई भी है और रिश्तेदार भी है। अगर मैं हुक्म दे दूं तो लोग कहेंगे कि सगे भाई का हुक्म सगे भाई ने दे दिया। अब इसके अंदर मैं परेशान हूँ, पश मंज़र में हूँ, मैं किसके पास मदद तलब करूँ? तो हमज़ा जैसी हस्ती ने भी कहा कि मेरा मददगार कोई नहीं सिवाय यहाँ पर अली हैं, जाओ अली के पास। ये बेहतरीन जानते हैं शरीयत को, ये बेहतरीन जानते हैं दीन को, क्योंकि दीन इनकी गोद में पला है, सारी दीन की गोद में पलते हैं, सारे सहाबा इस्लाम की गोद में पलते हैं, इस्लाम के अंदर पढ़ते हैं, मगर खुदा की कसम अली की गोद में दीन पला है, अली की घर में दीन पला है, अली की घर में इस्लाम पला है। जाओ ऐ माज ऐ मुईज़, इसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं हुक्म दूँ या ना दूँ। तो मौला के पास जाते हैं, कहते हैं हज़रत हमज़ा ने आपको हुक्म देने के लिए कहा है, आपने हुक्म देने। कहते हैं कि हज़रत हमज़ा कहते हैं कि ये जो अबू जहल है, कहते हैं कि अबू जहल वो हमारा ख़ानदानी रिश्तेदार है, ये पहली जंग है, इससे पहले हमने कभी भी ये ऐसा काम कोई आया ही नहीं कि आज एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के सामने है, एक भाई दूसरे भाई के सामने है, मैं बड़ी पशमंजस में हूँ, क्या करूँ क्या बोलूँ। तो मौला अली ने फरमाया सारी कायनात जब मदद चाहती है तो वो वक्त सारी कायनात मौला से ही रुजू होती है। तो मौला अली ने वहाँ पर कोई परेशानी ना दिखाई, बेटूक एक ही हुक्म दिया, ऐ माज ऐ मुईज़, आप जाओ जाकर उसका क़त्ल करो, अगर सगा चचा भी है सगा भी है, याद रख लो मेरे नबी से बढ़कर कोई नहीं। यही वफ़ादारी होती है, यही वफ़ादारी होती है, यही किरदार ईमान वालों का होता है। ईमान वालों का ऐसा किरदार होता तो खुदा की कसम ये तो अमीरुल मोमिनीन है, सारे ईमान वालों के मोमिनों के अमीर हैं, अमीरुल मोमिनीन मौला अली मुश्किल कुशा। देखते हैं अपनी तलवार, बहुत लंबी तलवार होती है, तकरीबन 2 मीटर वाली तलवार होती है। देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, उनका कद भी छोटा, तो अपने हाथ से उठाकर छोटी सी एक छुरी देते हैं। अबू जहल घोड़े के ऊपर सवार है, वो भी जंगजू है, क्योंकि वो बनी हाशिम से भी है और जंगजू आदमी भी है। तो जब छोटे बच्चे सोचते सोचते जाते हैं उसके सामने, जाकर खड़ते हैं, खड़कर उसकी सूरत देखकर कहते हैं ऐ अबू जहल तू ही है? तो वो कहता है क्यों, हाँ मैं हूँ, हम तुझे मारने आए। देखो हिम्मत, देखो बच्चों की हिम्मत, देखो उनका अक़ीदा, देखो है एक छोटी सी छुरी है, ये पहलवान जैसा बड़ा और कबीले का सरदार अबू जहल इतना ताकतवर,
उसके सामने खड़ के तुझे कत्ल करेंगे। वो हंस कर देखता है, हंस कर बोलता है कि तुम छोटे छोटे इतने लड़के, गरीब बेबस लड़के, तुम मुझे कत्ल करने आए हो, तुम मुझे कत्ल करने आओ, क्या है, क्या औकात रखते हो तुम मुझे कत्ल करने की क्या औकात रखते हो। जब ये कहते हैं तो वो कहते हैं, बच्चे खुदा की कसम, वो माज और मीज़ वो सहाबा कहते हैं, खुदा की कसम तू क्या औकात रखता है। वो कहता है कि मैं फ़लाँ कबीले से हूँ, मैं फ़लाँ फ़लाँ का आदमी हूँ। कहते हैं कबीला छोड़, रिश्तेदारी छोड़, खुदा की कसम अगर तुझे निस्बत नबी से है तो हकीकत में तेरी रिश्तेदारी क़ायम है। आखिरत में अगर तेरी रिश्तेदारी और निस्बत नबी से नहीं है, मौला अली से नहीं है, तो खुदा की कसम तेरी कोई रिश्तेदारी दिखाने से कोई आकर तू मौत रुक नहीं जाएगी, तेरी रिश्तेदारी से मौत रुक नहीं जाएगी। और वो छोटा सा बच्चा उठाकर वो एक छोटी छुरी से उसे मारते हैं, और मारने के वक्त मौला अली का नाम लेते हैं। मौला अली का नाम लेते ही वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पर वो सहाबा दिखाते हैं कि खुदा की कसम वो नाम अली, वो चेहरा जिन्होंने देख कर आया, मौला अली का चेहरा जिनकी आंखों में बिठा कर आया, और मोमिनों के बादशाह को देख कर आए, और मोमिनों के बादशाह ने वो जो छोटी सी छुरी दी, उस छुरी को लेकर उन्होंने आया। ये नहीं सोचा कि इस छोटी छुरी से मामूली सी गाजर बूटी काट नहीं सकते, इतनी बड़ी हस्ती को मार सकते हैं। मगर अकीदा उनका था, ईमान इतना मजबूत था अब मौला अली के ऊपर, सरकार दो आलम के ऊपर सहाबा का, कि खुदा की कसम अगर सरकार लकड़ियाँ देते तो भरोसे से आकर लड़ते, तो खुदा की कसम दुश्मनों को कत्ल कर डालते। भरोसे से मौला अली मुश्किल कुशा छोटी सी एक छुरी देते, तो उस छुरी से उनको अकीदा था वो बड़े से बड़े पहलवान को नीचे गिरा देते थे। क्यों? भरोसा था उनके ऊपर, अकीदा था उनके ऊपर। उन्होंने अपनी ताकत और अपनी क़ुव्वत और अपना दिमाग नहीं डाला। जिस तरह हम कुछ मुरीद ऐसे हैं कि तसव्वुर उन्होंने अपने मौला अली का आंखों में लिया, और तसव्वुर रसूलुल्लाह का लिया, मकसद अपने दिमागों में रखा, और आए और उसे कत्ल कर दिया, उसे कत्ल करके नीचे गिरा दिया। थोड़ी जान बची थी। क्यों? ये देखो, ये तसव्वुर का क्या चीज़ है, तसव्वुर क्या चीज़ है। जब तसव्वुर आता है तो खुद ब खुद उसके मददगार का नाम आता है। तसव्वुर उसका करो जो मददगार हो सके, तसव्वुर उसी का करना जो मदद को आ सके, रूहानी मदद को आ सके, ख्वाब में आ सके, कहीं पर भी आ सके, जिस्मानी आ सके, उसको मदद करो, उसका तस्वीर करो, उसकी तस्वीरें लगाओ। देखो आजकल ऐसे ऐसे मुरीद भी हैं हमारे साथ में कि चोरों के साथ वो अच्छों की तस्वीर लगाते हैं। ये बोलना पड़ता है क्योंकि बात याद आई कि बहुत सी जगह देखा हूँ कि एक शेख था जो हमारे सिलसिले में पुराना, हम लोग उनसे निस्बत तोड़ने के लिए, निस्बत कहीं पर भी हमारे पीर के साथ नहीं लगना करके खुद हमारे पीर को सिलसिले से पाक रखना चाहते हैं। मगर ये कुछ ऐसे गंदे दिमागों के लोग हैं जो हज़ारों दफ़ा उनको दलील देने के बावजूद, बोलने के बावजूद भी अपने घरों के अंदर उस शेख की फ़ोटो के साथ हमारे पीर की फ़ोटो लगाते हैं और कहते हैं निकालो, कहते हैं नहीं ये वकील साहब की फ़ोटो है। अरे भाई क्या दिखा रहा तू तेरा ईमान बहुत अच्छा है। गद्दार दिमाग, गद्दार मुनाफिक दिमाग के, मुनाफिक दिल के, तुम्हारे दिल में असल में क्या है? खौफ है, डर है, कई का डर है कि क्या तभी होगा तो कुछ नहीं होता। मुनाफिक जब इंसान हो जाता है, देखो एक वाक़या बताता हूँ। सहाबी कौन है? सहाबी वो होता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत से रहना, निस्बत रखना, उनके साथ देखना, उठना बैठना करना, जो होता है वो सहाबी होता है। ऐसे देखे तो शैतान वो है जो आदम से लेकर ख़ातम तक भी हर नबी के साथ में देखा है, हर नबी को देखा, नबी ने उनको बात किया है, सब नबियों ने उसे बात किया है, ये भी नबी को बात किया, यहाँ तक रसूलुल्लाह को भी बात किया है। अब क्या उसे सहाबी मानकर रसूलुल्लाह के साथ में उस शैतान की माज़ल्लाह शैतान की फ़ोटो लगा लें, उसका तस्वीर करें और कहें नहीं 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 इन्हें भी एक रसूलुल्लाह को देखने वाला। बेवकूफ़ ना बनो। तुम्हारे दिलों में जो अक़ीदा है वो बहुत कमज़ोर है, और याद रख लो जो कमज़ोर दिल वाले, कमज़ोर अक़ीदे वाले, सब कमज़ोर जिगर वाले मौला अली से मोहब्बत नहीं कर सकते। ये सिर्फ़ मतलब की मोहब्बत करते हैं, सिर्फ वो बोलते नहीं
क्या कि आन पड़ी तो ये होता घर को, अब बोलना नहीं चाहता, ऐसा इस्तेमाल ना करो। अहले बैत को सब पता चलता है। यहाँ तक अहले बैत का मैं एक उनके दर का एक कुत्ता हूँ। जब हमें खुद ये अकीदा पता चलता है कि इन लोगों के अकीदे ख़राब हैं, जो याद रख लो, दुश्मन दुश्मन होता है, दुश्मन दुश्मन है, चाहे कहीं पर भी हो। ये करबला, ये बदर, ये बोलने का क्यों, क्या मकसद है? क्या सिर्फ वाक़या सुनकर वाहवागिरी लेने का? नहीं, ये वाक़ये के अंदर इतने राज छुपे हैं कि हम कैसे अकीदा करना, कैसे हम अहले बैत पर अकीदा करना, कैसे हम हमारे मुर्शद पर अकीदा करना, कैसे हम सिलसिले पर अकीदा करना, क्या भरोसे से करना। क्या कोई चोर को अपने पीर के साथ में लगाकर ये दलील दे सकता है कि नहीं, हमें निकाल नहीं सकते हो फ़ोटो? कहीं को तो वकील साहब की फ़ोटो। क्या दिखाना चाहते तुम्हें लोग, क्या दिखाना चाहते कि जो चोर, वो पीर जो है, जो शेख बनकर बैठा है, ढोंगी, वो यहूदियों के तलवे चाटने वाला, यहूदियों के तलवे चाटने वाला, उनका गू खाने वाला, उस गू खाने वाले के साथ अपने पीर की निस्बत लगाकर क्या दिखाते हो कि ये भी वही इंसान है? क्या वो शान की बात है? क्या वो शान की बात है? जब पता चला है, पूरी दुनिया के अंदर पता चल गया है कि मैं खुद बताता हूँ कि ये सब चीज़ें, बताओ, आओ हमारे खानखा के अंदर आओ, हमारे घरों के अंदर आओ, कहीं पर भी उठा के देखो कोई शेख की फ़ोटो है क्या? क्या हमारे से ज़्यादा आप मोहब्बत करते हो? हमारे से ज़्यादा इल्म रखते हो? हमारे से ज़्यादा अकीदा रखते हो? जब हम लोगों ने उसको ठुकरा दिया तो तुम छुपा छुपा के अपने घरों में लगा कर क्या दिखाना चाहते हो? दोगलापन, अकीदा कि वो कुछ कर देगा है। याद रख लो, भरोसा नहीं। क्यों बदर दिखाया? बदर क्यों बताता हूँ? इसलिए कि भरोसा सहाबा को था। भरोसा लकड़ी देने से पर भी ये पूछे नहीं क्यों लकड़ी दे रही, मगर भरोसा था जिस हाथ से मिल रही है, खुदा की कसम, वो भरोसा है उस हाथ के ऊपर। जो चीज़ है वो चीज़ का भरोसा नहीं होता, हाथ का भरोसा होता। इसी तरह याद रख लो, आपको अपने शायख के ऊपर, अपने सिलसिले के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। जब ये चीज़ें होती हैं तभी ईमान पुख्ता होता है। ये सुनकर सिर्फ छोड़ देना नहीं। पुराने मुरीद हो गए तो क्या हुआ? क्या ज़रूरी है सब चीज़ें करने के लिए? क्या ये दलील दे सकते हो कि शैतान के साथ अगर रसूलुल्लाह को देखा है तो वो भी सहाबी हो गया? याद रख लो, गलती अब माविया है। माविया ने भी हज़ारों दफ़ा रसूलुल्लाह को देखा है, साथ में चला है, जंगों किया है, खाया है, बैठा है, पीछे सब कुछ किया है। अब क्या उसे मान लोगे? नहीं, ये इन्हें भी हमारा सहाबी, इसे भी हम इज़्ज़त करती हैं, इसकी भी दिलाओ, फातिहा दिलाओ। अगर तुम माविया की निस्बत रसूलुल्लाह से जोड़ोगे, माविया का कुछ नहीं जाएगा, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहतराम और इज़्ज़त में कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये गद्दार था। क्योंकि लोग, जो अनजान लोग कहेंगे, गैर मुसलमान कहेंगे कि कैसे नाक साम को पाला है, कैसे नाक साम को कौन पाला है? यहाँ पर तोहमत उसको बचाने नहीं, आप खुद ब खुद रसूलुल्लाह की इज़्ज़त ख़राब कर रहे हैं। अगर वही उन जैसे मुनाफिकों को साथ में लाकर सहाबी कहा था। इस अपने पीर मुर्शिद वकील साहब के साथ कोई चोर शेख की, गद्दार शेख की, मुर्तद मुनाफिक की, जो जाकर अंग्रेज़ों के, यहूदियों के गू चाटने वाला, तलवे चाटने वाले कुत्तों के साथ आप इनको मिलाएंगे तो क्या आप समझते हैं कि इम्पोर्टेड शेख के साथ इंडियन शेख मिला दिए तो क्या बहुत इज़्ज़त हो जाएगी? अरे तुम्हारे दिलों से, तुम्हारे घरों से मुनाफिकत को काढ़ो मुनाफिकत को। दीवारों पे लगा लेने से कोई इश्क आशिक नहीं बन जाता। सीने में समाना है, सीने में समाना है मोहब्बत को। याद रख लो, कभी भी अहले बैत की मोहब्बत हो, गौसे आज़म की मोहब्बत हो, सिर्फ यहाँ तक बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, बड़े बड़े मौरख फरमाते हैं कि इंसान जब खाना खाता है उसके पेट में जाता है, फिर भी वो खाने के बाद ये भरोसा ना करो कि ये वापस नहीं आएगा, वापस आता है। कैसे? अगर उंगली डालकर ख़य करेंगे तो खाना भी वापस आ जाएगा, खाना भी वापस आ जाएगा। जब वो खाना खाने के बाद, जब वो हज़म होने के बाद खून में जब मिल जाता है, खून में मिल जाता है, तब ही हम उस खाने को बाहर नहीं निकाल सकते। इसी तरह अहले बैत की मोहब्बत सबके खूनों में दौड़ती नहीं, पेट तक जाती है। हैं कुछ लोग, आपको पता चलेगा, आपको मालूम है, जो सुनते हैं सब पता चलता है उनको, लोगों को, उनको दिलों को लगता है, उनके दिमागों को लगता है। नाम नहीं लेता,
मगर सब पता है, उनको पता चलता है कि किसे किसे बोल रहे हैं, किसे किसे इशारा कर रहे हैं। क्यों? बताना ज़रूरी है, जो हक़ है उसको बताना ज़रूरी है। अगर हम हक़ नहीं बताए तो आखिरत में हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि हज़ारों बार बोलने से दफ़ा भी इतनी बेहतरीन से बेहतरीन आपको तालीम देने के बावजूद भी मुनाफिकों को और कुत्तों के साथ आप साथ में वो कुत्ते के साथ आप इबादत भी रखेंगे तो इबादत कबूल नहीं होगी। नजिस कुत्तों के साथ इबादत कबूल नहीं होती, याद रख लो। कुत्ते भी वो कुत्तों को इस्तेमाल करो जो आशिक वलियो हो, आशिक अली हो, उनके साथ बैठो, उनके साथ उठो, उनका अकीदा रखो। ऐसे बिगाड़ लिया आपने, आप लोगों ने अकीदा, बहुत से लोगों ने बिगाड़ लिया है। ये सब छोड़ो, आपके दिमागों में जो है वो छोड़ो, वो कुछ काम आने वाला नहीं। कोई आपका दिमाग कुरान और हदीस से बढ़कर नहीं, मोहब्बत अहल बैत से बढ़कर नहीं। ये निकाल कर जब भी मोहब्बत करें तभी अहल बैत की मोहब्बत खून बनकर दौड़ती है, और उसको अब निकालने की कोई कोशिश नहीं कर सकता। बहुत से लोगों को पेट तक जाती है, बहुत से मुरीद हैं जो पेट तक जाती है, और फिर उसके बाद क्या होता है, हल्क में जब उंगली डालते हैं तो पूरा वापस ख़ै कर देते हैं, पूरा खाना बाहर। ऐसे बहुत सी बार होता है, याद रख लो। कोई उंगली भी डाल दे मुंह में, निकलना नहीं कुछ भी। क्यों? खून बना लेना, खून बना लो अहले बैत की मोहब्बत को, मौला अली की मोहब्बत को खून बना लो। जो है वो हक़ है, क्योंकि ये ज़रूरी जानने के साथ, अमल करने के साथ दुश्मनों से नफ़रत करना ज़रूरी है। बग़ैर उनसे नफ़रत किए हुए, बग़ैर उन पर लानत भेजे हुए कोई अमल काम नहीं आता, क्योंकि ज़बान पर एक, दिल में एक और दिमाग में एक। ज़बान पर कुछ बोलते हो, दिल में कुछ समझते हो और दिमाग से कुछ सोचते हो। नहीं, जो ज़बान पे है वो दिमाग में रहना, जो दिमाग में है वही दिल में रहना। ये तीनों का कनेक्शन एक ही रहना। एक भी अगर नहीं मिला कनेक्शन, ज़बान से कुछ बोलते हो, दिल में कुछ रखते हो, दिमाग से कुछ सोचते हो, समझ लेना वो मुनाफिक है, मुनाफिक है। बहुत पछताओ, पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ ख़राब। क्यों? बहुत से लोगों को, पुराने लोगों को क्यों ये सब चीज़ें परेशानी होती है? क्योंकि आधा पैर इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर। क्यों? इधर भी अकीदा करने मजबूर, उधर भी अकीदा करने मजबूर। ये क्या कि उन्हों दिखा को चलेगी ना बा, अब उसे देखना। याद रख लो, जब दिखा को गए अच्छा था, अब उसके बाद ख़राब होगा। नहीं, शैतान को जब अल्लाह ताला बनाया, अज़ाज़िल बनाया, उसे नेक, परहेज़गार, इबादत गुजार, कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतरीन, एक एक सजदा 50-50 हज़ार साल करने वाला वैसा जिन बनाया था। मगर उसके किरदार ने, किसके किरदार ने? शैतान ने अपने किरदार से, अपनी मर्ज़ी से, अपनी मनमानी से उन्होंने गलती की, आदम का सजदा नहीं किया। उसके बाद अल्लाह ताला उसको रजीम किया। क्या ये नहीं पता कि अल्लाह ताला को ये एक ना एक दिन रजीम होगा? क्यों पहले ही रजीम ने किया? नहीं, क्यों नहीं करता? क्या माविया, अबू सुफियान, हिंदा, क्या रसूलुल्लाह को पता नहीं था कि उनको गैब की ख़बर नहीं थी? रसूलुल्लाह को माविया कलीजा चाबेगी, अबू सुफियान जंग करेगा, माविया आकर उनके नवासों को और क़त्ल करेगा, मौला अली के क़त्ल में ये करेगा, बहुत से सहाबा को मारेगा, यहाँ तक उसका बेटा यजीद इमाम हुसैन को मारेगा। क्या पता नहीं था? पता नहीं था? क्या रसूलुल्लाह को वो खैर इल्म नहीं था कि ये इनका ख़ानदान गद्दार ख़ानदान है? फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? उनको मुरीद बनाया, मुसलमान बनाया। क्यों? मालूम होने के बावजूद भी गलती साबित नहीं हुई। क्यों गलती साबित नहीं हुई? क्योंकि जब रसूल थे उन्होंने कुछ नहीं किया, किसी का कत्ल नहीं किया, किसी के साथ गद्दारी नहीं की। जब रसूल के इंतकाल के बाद इन्होंने ये सब चीज़ें बनाई, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर है तो उसकी सारी ज़िंदगी अच्छा रहना, तभी वो अच्छा है। जब गलती हो गई तो खुदा की कसम, क्या तुम वो सोहबत देकर उसको माफ़ कर दोगे? इसी तरह शेख भी होंगे, पीरों भी होंगे, खलीफे भी होंगे, बहुत से ऐसे गद्दार भी होंगे जो एक इंसान की इंतकाल के बाद ये रंग बदलाते हैं, तभी इनका असली रूप पता चलता है। जब रूप पता चल गए ये यहूदी नसारा से मिला है,
तो क्या अब लानत भेजना लाजिम है, नहीं है? बताओ, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अबू सुफियान पे, हिंदा पे गाली गलौज या लानत भेजी है? नहीं भेजी है। क्यों? उसके बाद क्यों भेजा? क्योंकि उसके बाद ही, रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद ही इन्होंने गद्दारी शुरू की। अब ये ना दिखाओ कि ये सोहबत में है, चुप बैठ जाना, नहीं। क़ानून वो है, अल्लाह का भी यही क़ानून है। ये नहीं कह सकते शैतान भी अल्लाह का बंदा, इब्लीस भी अल्लाह का बंदा, अज़ाज़िल भी अल्लाह का बंदा, हमें क्या अभी अल्लाह के बंदे को नहीं बोलना हो, तो बंदा समझ के छोड़ देंगे, वो भी बहुत ज़्यादा बंदगी करें। से बेवकूफ़ ना बनो और बदर की हकीकत को समझो, बदर की हकीकत को समझो, दुश्मन अहल बैत को समझो, दुश्मन गौसे आज़म को समझो। जब तक दुश्मनी समझ में नहीं आएगी, अच्छाई भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हक़ और बातिल साथ में चलता है। बातिल भी समझना चाहिए, हक़ भी समझना चाहिए। बातिल सामने हुआ तो हक़ समझ में आएगा। यजीद को समझना है तो हुसैन भी रहना ज़रूरी है, हुसैन होना तो यजीद भी होना ज़रूरी है, वरना बातिल और हक़ समझ में नहीं आता। बहरकैफ हज़रत आयशा की भी शहादत है, आपको बता दिया कि कैसे उनकी शहादत हुई, कैसा उनका विसाल हुआ, किसने किया, किसने किया, किसके हुक्म से हुआ। मरवान ने क्या किया, हज़रत आयशा को बुलाकर कैसे क़त्ल किया, कैसे उनको गड़ा खोद कर उनको ऊपर लकड़ियाँ जमा कर फर्श बिछा कर उनको बिठा दिया, और जैसा वज़न बढ़ा तो वो लकड़ियाँ टूट गई और नीचे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गिर गई, और सारे उनको जो तलवारें, भाले, नेज़े जो रखा था वो सारे उनके जिस्म के अंदर धंस गई, और उसने उस गड्ढे के अंदर लकड़ियाँ डाल कर जो लकड़ियाँ गिरी थी उसको जला दिया। ऐसी शहादत मरवान कौन था? उस ज़माने में माविया की हुकूमत थी, और जो भी हुकूमत में होता है बॉस को तो पता चलता है। अब उसके बॉस, अब नहीं बॉस नहीं, अब वो कौन उसको मानता, उसका बाप ने। माविया को कौन कौन मानता है, उनका बाप ने। अब उसके बाप को बचाने के वास्ते बेड़ना बहुत तड़पते रहते, बेड़ना बहुत तड़पते रहते। तुम्हें माविया को बाप बनाए, तुम्हें औलाद बन गया, औलाद ही बरबरा रहती, मेरे बाप को बचाना, मेरे बाप को बचाना। हमें नहीं बनाए, हमें बनाए बाप को, अली वाले को, मौला अली को बनाए, गौसे आज़म को बनाए, वकील साहब को बनाए। हम ना तड़प है। अगर गलत आदमियों के साथ आप निस्बत देखते हो, फ़ोटो रखते हो, ये तक तक हमारा दिल दुखता है, तड़प होती है हम लोगों को, इसलिए कहना पड़ता है। क्यों? हमने उनको माना है, दिल से, ईमान से, दिमाग से माना है, और उनके गद्दारों के साथ, उनके साथ में देखना बड़ी गलती है। समझो ये सब चीज़ों को, ये ऐन चीज़ें हैं। ईमान यहीं से बढ़ता है, इस्लाम यहीं से बढ़ता है। ये पुख्तगी नहीं रही, यकीन कामिल नहीं रहा, तो बेकार में सिलसिले के अंदर बेकार में इतने वजीफ़े किए, बेकार में ये सब चीज़ें की हैं। क्योंकि याद रख लो, जिसका आप तस्वुर करते हो, दिन रात घरों के अंदर जिन की फ़ोटोएँ लगाते हो, आपकी एक ना एक दिन घर में 1 से 10 बार तो नज़र पड़ती है, उसका तस्वुर तो दिमाग में आता है, दिमाग में बैठता है। याद रख लो, जब मुनाफिकों की, मुर्तदों की सूरत देखते हो, खुदा की कसम तुम्हारी सूरतों के ऊपर लानत है, तुम्हारे ईमान के ऊपर लानत है, तुम्हारे घरों के ऊपर लानत बरसती है। यूँ क्यों? याद रख लो, ये भी हदीस से साबित कर सकते हैं। जिसकी सूरत देखते हो उसका किरदार रखता हूँ। इसीलिए रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जानवरों का गोश्त हराम है, खूंखार जानवरों का गोश्त हराम है। क्यों हराम है? शेर का गोश्त, क्योंकि अगर शेर का गोश्त खाए तो उसके अंदर वो फितरत रखती है। अगर कोई इंसान किसी की संगत में रहे या कोई मुजस्सम को देखे, उसी की फितरत उसमें आती है, गद्दारी की फितरत आती है। याद रख लो, जितने भी होते हैं, जो भी गद्दारों को अपने घरों के अंदर सजा कर रखते हैं, उनके बच्चे गद्दार होते हैं, उनकी बीवी गद्दार होती है, खुद वो गद्दार होता है। याद रख लो, क्योंकि हमको निस्बत अच्छी चाहिए। साइंस भी प्रूफ करता है ये सब चीज़ें। अगर माँ कोई औरत बनती है तो अच्छे खूबसूरत बच्चों की तस्वीरें लगाओ, क्योंकि खूबसूरत बच्चे होते हैं। यार ये भी है, नहीं बहुत से डॉक्टरों को सबको पता है ये सब चीज़ें। खूबसूरत लोगों के साथ मिला करो, क्योंकि वो असरात होते हैं। खूबसूरत चीज़ें देखा करो, वो असरात होते हैं। मुनाफिकों को देखकर औरात करते हैं, मुनाफिकों को देखकर दिन शुरू करते हैं,
फिर कहते हैं कि सिलसिले से कुछ नहीं होता। सिलसिले में तुम्हारा अक़ीदे ख़राब है। बहरकैफ ये गद्दार हैं और इन गद्दारों से अल्लाह ताला हम सबको बचाएं, आपको भी बचाएं। और ये दुनिया के अंदर पर्दाफाश कर कर इनका बहुत बड़ी लोगों को जहन्नम से गिरने में बचाएं। सिर्फ बैठ जाना नहीं, वो बोलते नहीं, वो मलिके बनकर इंद्रावन का फल जैसे बुतों के सामने सिर्फ फूल डालते हैं या फ्रूट रख देते हैं और छोड़ देते हैं कि वो खाएगा। याद रख लो, वो नहीं खाता, चूहा खा लेके जाता सो, घूंस खा लेके जाती सो, सब चीज़ा फिर भी प्रसाद प्रसाद समझती। याद रख लो, प्रसाद भी रखे तो जिंदे इंसान करने रखना, फ़ायदेमंद होना, नहीं तो कौन की खाले को कौन की खाले चलेगा कहते हैं। ऐसा ही अक़ीदा न रखो। बरगैफ अल्लाह ताला से दुआ है, इस जो बदर का जो मारिका था, उस बदर के सदक़े में 313 सहाबा का नाम बहुत से लोगों को पता नहीं था। बरगैफ ये बुज़ुर्गों का करम है जो हमारे सिलसिले में ये सब चीज़ बताई जाती है। सरकार फरमाते हैं, जो भी इन लोगों को याद करता है और उनके नाम लेकर कोई भी दुआ करता है, खुदा की कसम उसकी दुआ कबूल होती है। बहुत बड़ी चीज़ है असहाबे बदर का। ये कायनात के अंदर ये बदरी सहाबा ही हैं जो सबसे हाई लेवल सहाबा थे, जो रसूलुल्लाह और अहले बैत की मोहब्बत को अपने खून में दौड़ाया था। खून में दौड़ती थी उनकी मोहब्बत। और कहते हैं, या रसूलुल्लाह, अगर आप 70,000 दफ़ा भी अगर अल्लाह से हमें ज़िंदगी दिलाएं तो खुदा की कसम 70,000 दफ़ा भी आपके नाम के ऊपर, आपके अहले बैत के नाम के ऊपर हम गर्दनों को कटाएंगे। ये मोहब्बत थी। याद रख लो, कोई आमाल, कोई निस्बत, कोई चीज़, कोई इबादत काम नहीं आगी जब तक रसूलुल्लाह और अहले बैत की मोहब्बत पुख्ता नहीं होती। उसका पुख्तापन रहना, जब तक तो पुख्तापन नहीं रहेगा कुछ हासिल होगा नहीं। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला वो पुख्तागी मुझे भी अता फरमाए, आपको भी अता फरमाए। थोड़ा दवाई कड़वी ही लगती है, क्योंकि कड़वी दवा पिए तो इंसान तंदुरुस्त होता। अब कड़वी है, दवा कड़वी है करके बोले तो नहीं। एक हमारे खलीफे साहब थे, बोलते थे, मीठा मीठा हप हप, मीठा मीठा हप हप, कड़वा 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 थू थू। मीठा गर गर कर निकल जाना, सो क्या मीठा मिलता निकल जाती हैं। हर मीठी चीज़ दवा नहीं होती। कड़वी है नहीं, कड़वी के अंदर बहुत रहता। ज़रा कड़वी बातां बोला तो, कड़वी बातां बोला तो तुम्हारी इस्लाह, तुम्हारा अक़ीदा ये सब सीधा करना है। अब मुरीद बने हो तो बराबर करना है, ज़रूरी है, क्योंकि हमें एक धोबी का काम करते हैं। हमें भी क्या कहें, गौसे पाक के मुरीदां के कपड़े धोने वाले धोबियाँ हमें भी। अब गलीज़ी है तो उसे पाक करना। अगर गलीज़ कपड़े धोबी के पास है, गलीज़ कपड़े वापस दिया तो वो धोबी बन के भी काम नहीं। अब तो क्या करते हैं, ज़रा छाटना पड़ता, ज़रा ये करना पड़ता, संभालना पड़ता, आखिरत अच्छी हो जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।